अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो पेरेंट्स जो कि बेटियों वाले होते हैं, उनको ना आसपास के लोग बड़ा डराते हैं और वो कहते हैं कि जी अच्छा जी आपकी तो बेटियां हैं, ये तो चली जाएंगी, ये तो आपकी तो बेटी, आप कोशिश करें बेटा हो जाए। लोग ये भी बड़ा कहते हैं बस अल्लाह में आपको बेटा देना ताकि आपका बुढ़ापा जो है ना वो फिर संवर जाएगा। एक तो मैंने वही बात कि बेटे का होना बुढ़ापा कैसे संवार सकता है, जब मैंने खुद बिनते फातिमा में और मैंने और बहुत एदी होम्स में ऐसी औरतों को देखा है जिन्होंने जिन बेटों के लिए सबसे ज़्यादा मन्नतें मुरादें मानी, कोई दरबार ना छोड़ा, वही बच्चों को लाके वहाँ पे छोड़ते थे और बेटियों के वाले से डराया जाता है ये तो पराया, ये तो ना पराया धन है ना, तो किसी और के घर जाके ब्याह के चली जाएगी, तुम लोग तनहा रह जाओगे। और मैंने फिर अक्सर देखा भी है कि बेटियों वाले माँ बाप खुद को तनहा तस्वर करने लग जाते हैं, इवन बेटियों के होते हुए भी। क्यों आपा, ये क्यों है, ये फरसुदा रिवायत क्यों है? ये वो फिर एक जहन में ये बिठाया गया है ना कि बेटी के घर नहीं जाना, बेटी के घर का पानी भी हराम है। ये हमारी खुद साख्ता एक वो है, बात है। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई हदीस नहीं है, कोई कुरान में इसका जिक्र नहीं है, कहीं मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, शायद मेरी कमकली है, मैंने शायद कहीं लिखा हुआ हो पढ़ा हो, लेकिन ये बहुत ही, अब जिसका बेटा नहीं है, बेटा नहीं हुआ, अल्लाह ने नहीं दिया, बेटियां हैं और वो हालत मर्ग में है, तो क्या वो बेटी के घर जाएगा तो पानी उसका हराम हो जाएगा पीना? ये क्या है? ये क्या दकियानूसी सोच है। आप रसूल पाक को देखे ना, बीमार होती थी, बेटी के घर गए, कह के जी आलमे ज़ोफ में हूँ, मुझे अपनी यमनी और उनको बेटियों से किस कदर मोहब्बत और बेटियों को उनसे किस कदर मोहब्बत, बेटी के घर में जब आखिरी वक्त था। बिल्कुल, तो ये तो हमारी अपनी बनाई हुई फरसूदा सी बात है, ये कोई बात नहीं हुई कि बेटी के घर का पानी भी हराम है। अरे अच्छा, बेटी अकेली अगर हो गई तो उसको माँ बाप नहीं पूछेंगे उसके घर जाके, मैं अभी अपनी बेटी का रह रही हूँ कि उसका मेरे दामाद वो गए अब क्या उसके घर का पानी मुझ पे हराम है रहना? बहुत ही स्टूपिड सी बात लगती है, बेवकूफ़ी की बात है। औलादें, बेटी हो या बेटा, बहुत घर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ बेटियां घर चला रही हैं। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल, बेटों से ज्यादा बेटे, कोई नालायक बेटा निकल आया लेकिन बेटी बहुत लायक और फायक है तो वो घर चला रही है। तो अब क्या मतलब है? ये भी कहीं लिखा हुआ है। तो फिर अब बेटियां बड़ी होकर ना लिटरली माँ बाप की भी माँ बन जाती हैं, बेटे बड़े होकर समहा वो हक अदा नहीं कर पाते। ये जो खौफ है मैं बेटियों वालों में देखती हूँ कि हमारी बेटियां ब्याह के चली जाएंगी और हम अकेले रह जाएंगे। समहा उनको ये होता है कि हमारी बेटियां बस अपने घरों में सुख रहे, हम उन तक अपनी परेशानी ना पहुँचाएं। तो वही बात जो मैं इनसे पढ़ती थी कि ये क्यों नहीं, ये फरसूदा रिवायत, फरसूदा कौल ऐसे कि जी बेटी के घर का पानी आप हराम है, बेटियों के घर जा नहीं सकते, आप उनके घर रह नहीं सकते, ये कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या समझ में आता है? वैसे मैं बल्कि खुद इसी शशोपंज में हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये रिवायत किसने डाली थी कि ऐसा नहीं होगा। मुझे तो इसका कोई सिरा नहीं मिलता कि हाँ ये उस शख्स ने कही थी और वो बहुत बाइल्म था और वो बहुत जो है ना वो बावसूख था कि उन्होंने कही थी इसलिए हमें ये माननी चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं, ना लिखा, ना पढ़ा, ना सुना मिलता है। सो क्यों नहीं भाई? इंसानियत के नाते अपना हक जताते हुए अपने पूरे मान से, हाँ अब फिर वही बात है कि जो हमारी जो मुआशरती रिवायात हैं दकियानूसी और फरसूदा, उनमें हमें देखने को मिलता है दामाद मुंह बना लेता है। बेटी के सास ससुर ने कह दिया कि अच्छा हुण तेरी माँ के इत्थे 10 दिन दी पई है, तेरा प्यो इत्थे रहेगा आके। वो जो एक खुददारी है वो शायद उस बाप को बेटी तक नहीं जाने देती। वो जो एक अनाह का बुत है वो उस तक नहीं पहुंचने देता, वो आड़े आ जाता है, वो क्रिएट कर दी गई है। उसको इतना हमने बुरा पेंट किया है उस चीज को कि अब मैं अगर मैं बुढ़ापे तक पहुंच जाऊं और मुझे अपनी बेटी के घर जाना होगा तो मैं मरता मर जाऊंगा और मैं सोचूंगा नहीं मुझे उठी हुए उत्थे जाना, ऐथे मर जाना मैं। हाँ बिल्कुल ये बात, ये लोग इसलिए डरते हैं बेटियों के होने से ना कि बेटियां होती नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। ये माँ बाप के अंदर की हया होती है, हाँ, कि बेटे के घर में ना डट के रह सकता बाप या माँ, डट के रह सकता मेरे बेटे का घर है। और बेटी के घर इसलिए नहीं रह सकता कि अंदर की हया है उसको, ये मेरी बेटी का घर है और मेरा दामाद कमा के लेके आ रहा है। तो फजाना आंटी अपनी बेटी को इस काबिल भी बनाना है कि हमारी बेटी खुद मुख्तार, हमारी बेटी खुद अर्न करे ताकि हमें, लेकिन फिर भी ये अंदर की हया होती है माँ बाप के अंदर, ये शुरू से ही है, ये आजकल की बात नहीं है। कई बेटियां बहुत अच्छी हैं, दामाद बहुत अच्छे हैं। अब यकीन करो मेरे घर अगर आती हैं तो मैंने उनको बहुओं को भी और बेटियों को भी, दामादों को भी मैंने आंसुओं से रोता देखा हुआ है जब उनकी डेथ हो जाती है कि मैंने बहुत खिदमत की। ऐसी बात नहीं है कि सब भी बुरे लोग हैं,
अच्छे लोग भी बहुत हैं जिनके घर आबाद है, जिनके कारोबार आबाद है, चाहे वो दामाद है चाहे बेटा है, इसी वजह से आबाद है कि उन्होंने अपने उनकी बुजुर्गों की खिदमत की हुई है और उनकी खिदमत कर भी रहे हैं। बिल्कुल। मुझे बताएं, आपकी बिन्ते फातिमा में ज़्यादातर माओं को बेटियां छोड़ने आती हैं या बेटे छोड़ने आते हैं? दोनों हैं, ज़्यादा दोनों तादाद हैं। किनकी है वैसे? दोनों हैं। कुछ माएँ भी ऐसी हैं जो कि बेटियों के घर में रहना नहीं चाहती, वो ये कहती हैं कि दामाद का घर है, और वो अपनी बीवी को कहते हैं, यानी कि मेरी बेटी को कहता है कि तेरी माँ दा मैं ठेका नहीं लेता आया। हाय हाँ, हाय। इतने महीनों से रह रही है, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। तो फिर माँ अगर सुन ले, सुन ले। हाँ। ये ड्रामों में ये चीजें आम चलती हैं, ये ऐसी बात नहीं ये है, नहीं हकीकत है, ये ये लोगों आम के साथ हो चलती रहा है जो होता हम है। लोग देखते हैं। और मेरे घर में तो 2007 से लेके आज तक तरह तरह के अलग अलग केस हैं, लेकिन एंड वही होता है जो कि उनको घर से निकाल देते हैं। हाय। गुस्सा भी उन्हीं पे निकलता है जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उनमें सब्र इतना आ जाता है कि वो बोलते ही नहीं है। बेटे के ऊपर बोल सकते हैं, दामाद के ऊपर नहीं, ना बेटी के ऊपर बोल सकते हैं। ये अंदर की हया है उनकी बुजुर्गी की, ये अंदर की हया है। हमारे से डॉक्टर अफशा मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी मदीहा? बिल्कुल ठीक डॉक्टर अफशा, क्या कहना चाहेंगी इस तन्हाई के हवाले से? जी, आपका माशाल्लाह टॉपिक बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपने कहा वालिदैन को हम तन्हा कर देते हैं। पहली बात, वालिदैन कभी तन्हा नहीं होते क्योंकि वो बच्चों की यादों में उन सब में रहते हैं। और मैं उन जो बच्चे अपने वालिदैन को तन्हा करते हैं या इदारों में छोड़ देते हैं, उनके कोई ना कोई तो सोसाइटी में रिश्तेदार वो सब उनको मलामत क्यों नहीं करते? वो उनको क्यों नहीं कहते कि आप अपने वालिदैन को छोड़ के आगे? उनके क्यों ज़मीर मर चुके होते हैं? हम जब सोसाइटी को मजबूत कर लेंगे, हम अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन को छोड़ रहा है तो बाकी रिश्तेदार भी उनसे ताल्लुक छोड़ देना, तो कभी भी इस तरह नहीं होगा। हम लोग सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता अंतल अनलेस हमारे साथ कोई हादसा ना आए। तो और जो आप लोग कह रहे हैं कि बेटा या बेटी, इसमें जमीर की बात होती है कि यार क्या बेटा या बेटी हो, वो उसका जमीर कैसे मलामत करता है अपने वालिदैन के साथ इस तरह करने को? इसमें बहुत सी बेटियां भी ऐसी हो सकती है, बहुत से बेटे भी, वो उनकी जमीर शायद भूल चुके होते कि हम भी इस एज में जाएंगे। एक तो वालिदैन के साथ मतलब जिस वक्त उन वालिदैन का कहा जाता है कि वो इस एज में बच्चों की तरह होते हैं, हमें उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो उसी एज में अगर हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों को ना सुने और उनके साथ इस तरह करें, तो फिर हमारा इतना बड़ा होके बड़े आला अफसर बन जाना, आला तालीम याफ्ता होना, कोई फायदा ही नहीं है उस सब चीज़ों का, क्योंकि हम दिमागी तौर पर तो जाहिल है कि हम अपने वालिदैन के साथ ही अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो हम दुनिया के साथ लाख अच्छा सलूक करें, हमारा फायदा है कि हम इंसान ही नहीं है। तो उसमें मुआशरे का काम है कि मुआशरा उनको मलामत करे कि भाई आप जितने अच्छे हो वालिदैन के साथ तो अच्छे हो जाओ पहले। बिल्कुल, तो आपने मेरा सही बात की। और ऐसे लोगों का बॉयकॉट भी, जो आपने बात की ना, मलामत, तो मलामत बॉयकॉट की सूरत में भी हो सकती है कि आप एक तरह से उनको नेम एंड शेम करने के, देखिए भाई ये ऐसी औलाद भी जो अपने माँ बाप को अबैंडन कर देती है। ये आपने बात बिल्कुल सही की। और देखिए कुरान पाक में भी ना जगह जगह लिखा हुआ है कि माँ बाप के साथ आपने शफकत से पेश आना है और उसके बाद उनको उफ तक नहीं कहना। कहीं माँ बाप को नहीं कहा गया कि आपने बच्चे से मोहब्बत करनी, क्योंकि ये तो अल्लाह मेरे फितरत में डाला है माँ बाप की कि वो तो बच्चे से करेंगे ही, बेलौस मोहब्बत करेंगे। लेकिन क्योंकि वो खुदाई भी जानती है कि इंसान की फितरत क्या है, और इंसान जब वो बड़ा हो जाता है एक तरीके से उसके सारे वो काम मतलब निकल जाते हैं। वो बच्चा जो कि अपने खाने के लिए भी माँ पे डिपेंडेंट होता है, जब वो खुद कमाने लग जाता है और जब उसको खुद हाथ पाँव और उसकी ज़बान भी चलने लग जाती है, तो उसको बाकी के आसपास कितनी गैर मामूली और गैर ज़रूरी लगने जाते हैं। हमने देखे हैं ऐसे लोग। और मैं यकीन माने, हमने अपने आसपास की बड़ी मिसालें भी देखी हैं जिन्होंने अपनी माँओं को अबैंडन किया हुआ है। तो कोशिश करें अपनी दोस्तियों में भी ना ऐसे लोगों को शामिल ना करें, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना भी ना कम करें, क्योंकि उनके साथ एक नहुसत चली आ रही होती है। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जी। हम थोड़ा सा गुफ्तगू का रुख इस तरफ भी करते हैं कि क्या हम उन बच्चों का भी जिक्र करें कि जिनको ईदी सेंटर के झूले में छोड़ दिया जाता है? वो भी तो माएँ हैं ना, हाँ वो भी तो माएँ, वो भी बिल्कुल। बाप हैं। तो वो जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वो जन्नत जो है ना पैरों के नीचे, वो कमानी पड़ती है, सिर्फ बच्चा जन्ना काफी नहीं है। सो हम उन बच्चों का भी जिक्र करें कि जो माँ बाप के होते हुए तन्हा हैं, जिनको मेड्स पाल रही हैं। जी, ये आपने ये बात बहुत अच्छी की। ये वाकई आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं कि वो बड़े तन्हा है, माँ बाप अपनी जिंदगियों में बहुत मगन है, और बच्चे जो हैं वो समा, और मेड जो हैं वो मेड्स उनको टाइम तो नहीं दे रही, वो अपने फ़ोन में लगी हुई हैं, वो अपने फ़ोन में लगी हुई हैं। ऐसे बच्चे जो कि ऐसी तन्हाई में परवरिश पाते हैं, इन द लॉन्गर रन बड़े होके इनके दिमाग पे कैसे कैसे असरात मुरतब होते हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि बच्चा जो बचपन से देख रहा होता है, जो महसूस कर रहा होता है और जो अपने बड़ों को करता हुआ देख रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसी माहौल में ढलता जाता है, उसी चीज़ों का अडेप्ट करता जाता है। यानी अगर उसको वक्त नहीं मिल रहा, और हम अपनी प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं कि आजकल बच्चे, एक चीज़ बहुत कॉमनली नज़र आना शुरू हुई है कि बच्चे देर से बोलना शुरू कर रहे हैं, और उसकी एक वजह जो सामने आई है कि बच्चों से बातें नहीं की जाती।
अब स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, मोबाइल दे के बिठा दिया जाता है, माएँ मसरूफ़ होती हैं अपने कामों में, ज़ाहिर है कर तो उन्हीं की खिदमत रही होती हैं लेकिन मसरूफ़ होती है दूसरी जगह, तो साथ में मौजूद रहने में और वक्त देने में दोनों में फ़र्क है। तो अब जब बच्चे को वो वक्त नहीं मिला तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसी तरीके से ढलता चला गया कि अच्छा वक्त देना नहीं है, उसने सीखा ही नहीं है ये चीज़ कि अच्छा ये भी करना होता है, बैठ के बातें भी करनी होती हैं, कहानियाँ भी सुनानी होती हैं या कहानियाँ पूछनी होती हैं। तो जब उसने सीखा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, अब या तो वो रिश्ते बनाना सीखेगा या नहीं सीखेगा। हो सकता है दोस्त अहबाब मिल जाएं, उनके साथ दोस्तियां हो जाएं, लेकिन अगर उसके अंदर ये एहसास पैदा नहीं हुआ कि लोगों से मिलना कैसे है, उनका ख्याल कैसे रखना है, मुझे उनके साथ कैसे रहना है, वो बेसिक तो फिर- एम्पैथी मैंने देखा है, ऐसे बिल्कुल। बच्चे बहुत लैक करते हैं, जो बच्चे तन्हाई का शिकार होते हैं ना, उनके लिए वो फिर चीज़ें मान ही नहीं रखती, उनके अंदर सब हमने देखा कि वार्मथ भी नहीं होती। बात ये होती है कि आप किसी के अपना एहसास तो होता है लेकिन दूसरे के एहसास को समझना, हम उसको एम्पैथी कहते हैं कि आप दूसरे को देख के समझें जी। कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा या इस सिचुएशन में वो कैसा इस वक्त महसूस कर रहा अच्छा, है। कहीं कहीं मैंने देखा कि जो एक ही बच्चा होता है वो भी बड़ा तन्हाई, चाहे माँ बाप उसको जितना भी टाइम दे, लेकिन वो बच्चा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो माँ बाप उसकी वो एज के नहीं है, वो इकलौता बच्चा भी बड़ा तन्हाई का शिकार होता है। क्यों? अगर उसकी दादी या नानी पास होगी तो वो कोई भी तनहा नहीं होगी। बेशक काम वाली भी है या मेड भी है पास में, लेकिन एक बुजुर्ग का होना ना लाजमी। लेकिन आजकल तो वो ये सिलसिला ही नहीं है ना। आप लेकिन सोचिए जिनके अकेले- वही ना अलग बुजुर्ग। अलग जैसे मैं, अगर मैं अलग अपनी अलग। लाइफ देखूं, मेरी माँ भी नहीं है और मेरे बच्चे की दादी भी जिंदा नहीं है। वो जब होती थी तो मैं तो दुनिया की लकी तरीन थी। नहीं, लेकिन जो भी आपने बात की ना कि उसके हम उम्र नहीं है, हाँ। मैं इसकी जिंदा मिसाल हूँ। मेरी 2 बहनें थी, लेकिन मैं चूंकि इकलौता बेटा था, सो बहनों के खेल अलग हैं और मैं अपनी गाड़ी लेके अलग सड़क पे या दीवार पे चलाता रहता था। सो मेरा कोई हम उम्र नहीं था। सो वो जो एक कमी थी वो अब तक मेरे साथ है और वो फिर वो साथ साथ ही रही। तो वो जो बचपन के सवाल थे ना, वो उनके जवाब फिर मैंने अकलापे में आकर ढूंढे, तन्हाई में आकर ढूंढे, खुदाई में आकर ढूंढे। तो वो मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि तन्हाई को हम सिर्फ विलन ना पोर्ट्रे करें। जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं काम से मैं भागता हूँ कि मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठूं फौरन, और मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो वो जो पूरे दिन का एक लंबा सांस फंसा होता है ना यहाँ, वो मैं लेता हूँ। उसके बाद मुझे अच्छा महसूस होता है, उसके बाद मैं घर जाता हूँ, मुझे अपने लोगों में अच्छा लगता है, अपने करीबी लोगों में अच्छा लगता है। जैसे अम्मी फरमा रही थी अभी कि चंद दोस्त हैं आपके ना, तो मेरा इकलौता एक दोस्त है जो कॉलेज के वक्त से चला आ रहा है। मेरा काम खत्म होता है, मैं वापस भागता हूँ अपने शहर की जानिब, ताकि मैं अपने घर में अपने भांजे भांजियों के बीच में रहूँ, अपनी बहनों के साथ रहूँ। जब मैं जाता हूँ तो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। सो और फिर जो अभी हम ये फरमा रही थी कि जो बुजुर्ग हमारे रह जाते हैं, जैसे अब मैं क्या कहता हूँ कि मेरी खाला माँ जो हैं वो रह गई हैं हमारे सारे बुजुर्गों में, तो वो हमारी फैमिली की एक आखिरी गिरह हैं। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक के अगर किसी दिन वो गिरह खुली तो सारा शिराजा बिखर जाएगा, सब मुंतशिर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। और तो वो जो बुजुर्गों की अहमियत है ना, वो कुछ भी ना कर रहे हो, घर से बैठे हो ना, मैं कहती वो हूँ साया इतना खूबसूरत है, उनकी आवाज आती रहे ना इतनी, आप, मैं कहती थी मैं अपनी कि वो बीमार भी हो ना, वो आपको बेड पे नजर आ रहे वो हो, चाहे खांस बेड भी पे रहे लगे हो ना, हुए उनके खांस खांसने रहे की हो। आवाज भी अच्छी लगनी चाहिए क्या आपको। बरकत है और उनका उनकी। मौजू भी ये होता है कि अगर आपस में बहन भाई बातें भी कर रहे हैं ना फोन पे, तो पूछ रहे हैं कि खाला कैसी है, तुमने खाला को फोन किया। ये मौसम की बात पे मैं आ रही जी। हूँ कि खाला को फोन किया, खाला कैसी है, तुमने किया फोन, आपने किया फोन, अच्छा मैं भी आज करूंगा खाला से, अच्छा जाना है, इकट्ठे चलेंगे ना, खाला के पास बैठेंगे। तो ये है कि बुजुर्गों की फैमिली में बहुत बड़ी अहमियत है, जो कि हम लोगों ने ना अपने हाथों से ना गवा दी हुई है, खुद ही गवा दी हुई है। मैं ना एक दफा घर दे इकट्ठा किया सारे, पूरी फैमिली को, मैंने पूरे खानदान को इकट्ठा किया। मैंने उनसे कहा कि यार मैं सबसे छोटा हूँ आपका, मगर मैं इसने उसने किसने किसका कितना दिल दुखाया हुआ, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं एक्चुअली लिटरली हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, शायद ईद का त्यौहार था, और मैंने कहा खुदारा जब आपस में मिल लिया करें, कितने ही रह गए हैं, और इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है लाइफ। यंग लोग पहले जा रहे हैं, बुजुर्ग पीछे हैं, यंग पता लोग ही नहीं पहले चलता जा रहे हैं। आपको कब किसकी घर से फोन आता है, तो खुदा की कसम मैं पहले सारी दुआएं पढ़ता हूँ जो मेरी माँ ने सिखाई, और फिर फोन उठाता हूँ कि खुदा खैर ही करे। स्पेशली अगर किसी ऑड टाइम पे कॉल आ जाए तो बहुत जान निकलती है। और आप अगर परदेश में रह रहे हो, बिकॉज Exactly. मैंने ये वाकई ये चीजें जी। देखी हुई है। मेरे साथ जी कॉलर मौजूद है ईमान पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम ईमान। यहाँ ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक ईमान, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पे? बस मैं ये कहना चाहती हूँ, अच्छा पहले तो मैं मेहमानों को मतलब मेहमान को सलाम कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसके माँ बाप थे उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखे, और तो अब मेरी वाली साहब नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, तो 7 महीने हो गए।
मेरे भाइयों ने मेरे बाप का बहुत ख्याल रखा है और मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं ना और उसको बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी अम्मी का, मेरे अबू, तो उसने बहुत ख्याल रखा है अबू को। अब मेरे अबू नहीं है तो हम लोग हमें उसकी याद बहुत आती है, तो हम लोग सोचते हैं कॉल कर दिया, जरा कोशिश करते हैं सर रब्ता करने की, दोबारा कोशिश करें, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर लोग अपने प्यारों के जाने के बाद भी बहुत तन्हा महसूस करते हैं और ये तन्हाई अगर इसको आसपास के लोगों ने ना देखा, ना समझा और फिर उनको नहीं संभाला दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए ना उस तन्हाई से बाहर निकलना। तो आप भी कोशिश क्या करें कि अपने आसपास देखा करें कि अगर किसी की स्पाउस की डेथ हो गई है, किसी के वालिदैन में से कोई चला गया है। हम तो इससे दौर में रह रहे हैं, अल्लाह की आजमाइशों के दौर में, कि अपनी औलादों को लोग जो है वो दफन कर रहे होते हैं। मेरी पिछले दिनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी 13 साल की बेटी की डेथ हुई है, तो मैंने अपने शो में भी उसका जिक्र किया था। तो ये वो दौर है। तो ये ऐसा गम के टाइम में ना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप लोगों को अप्रोच खुद से करें और आप उनके लिए बस हाजिर रहें, उनके लिए बस हाजिर नहीं से कहें बस हम हैं यहाँ पर। ये बड़ा ज़रूरी होता है, वरना ये गम तन्हाई में जब तब्दील होता है, तन्हाई और गम मिलके, इससे बड़ी मैं कहती हूँ कि फिर आपको एक ऐसी मौत की तरफ ले जाता है कि जिसको आप किसी भी तरीके से ना आप वापस नहीं ला सकते।